कोटा फैक्ट्री सीजन 3 आ गया है, जिसको अभी अभी मैंने देखा है। और बात करें इस वेब सीरीज़ की कहानी की, तो इस वेब सीरीज़ के एपिसोड में आपको यही देखने को मिलेगा। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि जीतू भैया की एक स्टूडेंट जो रहती है, वो रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। और उसी का असर आपको सीजन 3 के एपिसोड 1 में आपको देखने को मिलेगा। वो उसकी वजह से जीतू भैया डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत दिनों तक क्लास नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बहुत कॉल और मैसेज आता है, पर जीतू भैया किसी का रिप्लाई नहीं करते हैं। और कुछ दिनों के बाद ये किसी से डॉक्टर से सलाह लेते हैं, और फिर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ये अपना क्लास ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ के बच्चों में बहुत उत्साह रहता है, जिसकी वजह से सभी लोग और पढ़ने लगते हैं, और फिर सभी लोगों को पढ़ने में मन लगता है। और उसके आगे देखने को मिलेगा कि ये जो वैभव रहता है, उसका एक छोटा भाई रहता है, वो IPL में सिलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो सोचने लगता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगता है, अगर मेरा ITI में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं गया, तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, मैं अपनी लाइफ के बारे में ये सब आपको वो अपने बारे में पूरी तरह से सोचने लगता है। तो फिर जीतू भैया के पास जाता है, और जीतू भैया उसकी प्रॉब्लम को समझाते हैं और उसके समस्या को हल कर देते हैं, यानी उसकी प्रॉब्लम को हल कर देते हैं। और एपिसोड 2 में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो मीना रहता है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से उसको पैसे की दिक्कत आ जाती है, पैसे की कमी हो जाती है। तो मीना की जब दोस्त ये सब जानते हैं तो उसकी मदद करते हैं, और ये जो मीना रहता है वो इन सब की पैसा लेने से इनकार देता है। तभी इसके दोस्त लोग इसको उपाय बताते हैं कि उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते हैं, और फिर जो मीना रहता है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के क्रम में उसको कुछ फीस मिलती है, कुछ अमाउंट मिलता है, जिसकी वजह से वो अपना मतलब पढ़ाई की अच्छी तरीके से कर सके। और जब वो पढ़ाने लगता है तो पढ़ाने के क्रम में इसकी IIT की जो पढ़ाई रहती है वो छूटने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम देने लगता है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान रहता है। तो फिर ये क्लास भी नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से जीतू भैया पूछते हैं कि मीना क्लास क्यों नहीं आ रहा है। तो कुछ दिनों बाद ये खुद ही जाता है जीतू भैया के पास, और जीतू भैया के पास जाता है तो जीतू भैया इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, और वो अपना कुछ पैसा इसे देते हैं कि लो ये मेरा पैसा लो, और मैं तुम्हें महीना पे कुछ कुछ करता रहूँगा, जिसकी वजह से तुम पढ़ पाओगे और तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे के एपिसोड में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि सभी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज चालू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मीना और वैभव रहते हैं, ये दोनों पढ़ने में अच्छे रहते हैं, और उदय पढ़ने का मन नहीं करता है, वो बहुत कम पढ़ता है, जिसकी वजह से ये दोनों पढ़ते हैं। और जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में इन लोगों का नंबर बहुत कम आता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंपेयर करने लगते हैं, और फिर कहने लगते हैं कि हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ने चाहिए, हम लोगों को पढ़ाई पर और ध्यान देना चाहिए। और फिर ये लोग पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं। और एपिसोड 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उदय का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हॉस्पिटल में जब भर्ती होता है तो उसके माता पिता आते हैं, और उसके माता पिता जब आते हैं तो उसकी सच्चाई उन लोगों को पता चल जाती है, जिसकी वजह से उदय को ये लोग घर ले जाते हैं और कहते हैं कि घर पर रहेगा और घर से ही पढ़ेगा। तब ये सब जीतू भैया जानते हैं, जीतू भैया उसके माता पिता को समझाते हैं, और माता पिता को समझाने के बाद वो मान जाते हैं। और फिर ये लोग जीतू भैया और जो केमिस्ट्री टीचर की वजह से जो उदय रहता है वो कोटा में ही रहने लगता है। और फिर एपिसोड 5 में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इन सारे बच्चों का एग्जाम आ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग एग्जाम देते हैं, और कुछ दिनों के बाद इनका रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट में सभी लोग पास हो जाते हैं। पर ये जो वैभव रहता है वो फेल हो जाता है, और फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, रिज्वाइन करता है, जिसकी वजह से वो बहुत अपने आप को बुरा फील करता है। और इधर दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलेगा, इधर जो जीतू भैया रहते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफिस से एक ऑफर आता है, उनको शिक्षा पद के लिए ऑफर आता है, तो मना नहीं कर पाते हैं और पॉलिटिक्स में जाने लगते हैं। तो इधर जो कोटा रहते हैं, जब कोटा से विदा होते हैं तो बच्चों को उनको बहुत लगाव रहता है, जिसकी वजह से जीतू भैया जब विदा होते हैं तो बच्चों उनके सामने रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब जीतू भैया आप यहीं रहिए, मुझे पढ़ाइए। पर जीतू भैया उनकी बातों को मना कर देते हैं, और फिर जीतू भैया वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। और फिर हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा कि जीतू भैया और वैभव एक ही रोड पे मिलते हैं, और वैभव जो रहता है वो टेम्पू में रहता है, और जीतू भी अपनी कार में रहते हैं, और दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ये दोनों दो रास्ता से विदा हो जाते हैं, और फिर यहाँ यहीं पर हम लोगों को एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। और उसके आगे क्या होगा वो हम सीजन 4 में देखने को मिलेगा कि सीजन 4 का क्या होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वेब सीरीज पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।